गुड मॉर्निंग। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 लेकर के आए हैं, जिसमें हम वर्ग एक मैथ्स के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ के लाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो इनको कैसे करना है ये आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर भी करें। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7 का। माना एफ सच दैट आर टू आर, जो इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, तो एफ इनवर्स एक्स है। तो लेट एफ सच दैट आर टू आर वी आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, देन एफ इनवर्स एक्स इज। तो इसका एफ इनवर्स क्या होगा ये अपने को बताना है। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, इसको अपन y के इक्वल लेट करते हैं, और यहाँ से हम जो भी x की वैल्यू आएगी वही उसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको पहले जो एफ एक्स इक्वल टू वाई करो, मीन्स जो वैल्यू गिवन है उसको y के इक्वल करो, वहाँ से फिर x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। जैसे y प्लस 4, हमने 4 को ट्रांसपोज किया तो y प्लस 4 इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया y प्लस 4/3। यही आपका इन्वर्स होता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस 4/3। x के प्लेस पे y पुट कर दिया, y के प्लेस पे x। ठीक है, लेट एफ सच दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, let f such that z to z set of integers be defined by fx equal to x square plus x minus 2, then f of f minus 2 is। माना f such that z to z इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर इतना, तब f of f minus 2 क्या होगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, f of f minus 2 इक्वल टू f of, अब देखो f माइनस टू मीन्स यहाँ पे आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है, -2। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x के प्लेस पे -2 पुट किया तो -2। अब ये -2 ऑलरेडी है, कितना बन गया ये 4, -4 हो गया, दैट इज f0 बन गया। ठीक है, तो f0, अब यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट कर दो तो कितना बन जाएगा, 0 + 0 -2 इक्वल टू -2। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम। एक वास्तविक अनुक्रम कहाँ से कहाँ के बीच का फलन होता है। ये हमने आपको रियल एनालिसिस में ये पार्ट आपको कराया था जब हमने सीक्वेंस और सीरीज पढ़ाई थी। तो वो जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे आप सीक्वेंस और सीरीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच की मैपिंग होती है। ठीक है, सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस की डेफिनेशन ही पूछ लिया इसने। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एंड जी आर फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 3x + 1 एंड एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू x - 2, देन जी एक्स इज इक्वल टू। यदि एफ और जी ऐसा फलन है कि एफ एक्स बराबर 3x + 1 और एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू x - 2, तो जी एक्स बराबर है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि एफ ऑफ जी एक्स x-2 गिवन है और एफ एक्स की वैल्यू गिवन है। तो पूछ रहा है कि जी एक्स कितना होगा, तो हमने क्या किया कि जी एक्स को y मान लिया। ठीक है, और एफ एक्स कितना गिवन है, 3x + 1 गिवन है। एफ ऑफ जी एक्स कितना हो जाएगा, जी एक्स को हमने y मान लिया तो एफ वाई हो गया। तो एफ वाई मीन्स यहाँ पे देखो एफ एक्स कितना है, 3x + 1, तो एफ वाई कितना हो जाएगा, 3y + 1। फिर एफ वाई कितना होगा, अब आप यहाँ से देख लो कि एफ वाई हमारा किसके इक्वल है, दैट इज एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ जी एक्स है x - 2 के। यहाँ पे हमने लिख दिया x - 2 इक्वल टू 3y + 1। यहाँ से y की वैल्यू को आप फाइंड कर लो, और y किसके इक्वल है, y इक्वल है जी एक्स के। ये मिल गया जी एक्स। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसको आपको प्रैक्टिस देखिए आपको भरपूर करनी पड़ेगी। अब ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है, इसलिए लिमिटेड टाइम है, तो जिस टाइप क्वेश्चन हम करा रहे हैं एटलीस्ट आप उन टाइप के क्वेश्चन जरूर करें। यदि a इक्वल टू 4n - 3n - 1 n बिलोंग्स टू n तथा b बराबर 9 × n - 1 n बिलोंग्स टू n, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर a और b कितना गिवन है, ठीक है, a कितना गिवन है 4n - 3n - 1 n बिलोंग्स टू n, और b इतना गिवन है, तो हमें क्या करना है, n बिलोंग्स टू n का मतलब होता है ये नेचुरल नंबर है ना, n कैपिटल n मीन्स नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हमें यहाँ पे n का मान क्या रखना है, प्राकृतिक संख्याएं रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई वैल्यूज को आप पुट करते थे, जैसे हम पहले n नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हम जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 की पावर 1 दैट इज 4 बनेगा। फिर -1 रखा तो 3 - 1 दैट इज कितना आ गया, 0।
जीरो आ गया, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 9 आएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 54 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे रखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही b पे करना है, 1 रखा तो 0, 2 रखा तो 9, 3 रखा तो 18, 27, 36, 54, 1 2 3 4 5 6 7 पुट करते जाएंगे। और फिर आप देख लो यहाँ से a क्या है 0 9 54 एंड सो ऑन, और b क्या है 0 9 18 27 36 54। तो देखो बी क्या है जी, बी में 0 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 18 आ रहा है, 27 आ रहा है, 36 54, मतलब बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। और बी में क्या है, बी में 0 9 18 मतलब ज़्यादा नंबर्स हैं, और जो बी है ए के हर एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए बी का सबसेट हो जाएगा, बी छोटा हो गया ना, सॉरी ए छोटा हो गया ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ जैसे यदि एफ एक्स इक्वल टू 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स, तो एफ ऑफ क्यूब रूट है ये, है ना, घनमूल है इसका, 3 का घनमूल लिखा हुआ है, का मान है, तो इसका निकालना है। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करोगे, जो डिटर्मिनेंट है इसको आप सॉल्व करो। 1 को लिया तो ये दबेगा तो एक्स क्यूब -1, फिर माइनस एक्स लिया, ये दबाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिया, ये अब तो एक्स माइनस एक्स की पावर 4 हो गया। कितना हुआ, सॉल्व कर दो इसको, एक्स क्यूब -1 ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, कितना बचा, एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 6 हो गया मल्टीप्लाई करके। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब 2x क्यूब -1 माइनस ये एक्स की पावर 6 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब की पावर 2, 3 2 6 हो जाएगा। अब आपके निकालना क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3, तो 2 क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है, क्यूब -1, फिर यहाँ पे कितना था, क्यूब रूट ऑफ 3 होल क्यूब होल स्क्वायर। जैसे अगर अंडर रूट लिखा होता है तो इसको स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाता है 2। सेम ऐसे ही अगर ये क्यूब रूट लिखा हुआ है 2 का, सपोज करिए 2 का क्यूब रूट लिखा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ध्यान रखना है। ठीक है, क्यूब रूट का मीन्स क्या होता है, इसे लिखा हुआ है 3√3, ये 3 इंटू में नहीं है, ये क्यूब रूट का नोटेशन है, तो कितना होगा, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये भी कैट गया, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, 2 3 6 -1, फिर ये भी कितना बचेगा 3, और फिर स्क्वायर लगा 3 3 9, माइनस किया कितना आ गया -4 आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन है 8 अवयवों वाले संबंध में कितने स्वतुल्य संबंध होंगे। द नंबर ऑफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट हैविंग 8 एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में 8 एलिमेंट हैं, 8 अवयव हैं, तो उसके कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। तो एक फार्मूला सिंपल सा याद रखिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है 2। अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 8 है तो 8 रख दो, 8 इंटू 8 माइनस 1 दैट इज 8 इंटू 7 दैट इज 2 की पावर 56 बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये फार्मूला आप याद रखिए कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, कितने स्वतुल्य संबंध बनेंगे। ठीक है, यदि किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ए डैश हो तो ए यूनियन बी का डैश बराबर है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज ए डैश देन ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू। सिंपल सी बात है, ये क्या लिखा हुआ है, ये डी मॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ है, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसके दो होते हैं ना डी मॉर्गन्स लॉ, एक होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का होल डैश पूछा है तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। किसी समुच्चय ए में आर संबंध इस प्रकार है कि आर इक्वल टू आर इनवर्स तब आर है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन अ सेट ए सच दैट आर इक्वल टू आर इनवर्स देन। ठीक है, इस पे क्या होगा, सिंपल सा है, ये भी आप प्रॉपर्टी ही है, इसको भी आपको याद रखना है, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी ही है। अगर हर एक एलिमेंट आर का खुद का इनवर्स है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये भी डेफिनेशन ये है, यदि ए बी सी 3 समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर है। इफ ए बी सी आर 3 सेट्स देन ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू।
ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये करेक्ट है। दोनों सेम सेम लिखे हुए हैं, इसे दोनों को करेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं लास्ट। ये क्वेश्चन है, इफ x टू द पावर y इक्वल टू y की पावर x, देन x अपॉन y की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू, इतना गिवन है तो इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। गिवन क्या था, x की पावर y इक्वल टू y की पावर x गिवन है। तब अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए जैसे लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 की पावर 3 या 2 की पावर सपोज करिए 2 लिखा है, इस 2 को यहाँ पे हटाना है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से इस 2 को जब रिमूव करना होता है तो क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल x बचेगा। मतलब हमने क्या किया, 2 स्क्वायर पहले से था, एक स्क्वायर यही लग गया, हमने पूरे का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे देखो क्या है, x की पावर y है। अगर हमें रूट को हटाना होता है, ठीक है, अगर हमें रूट को हटाना, रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। अगर यहाँ से इस x/2 को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर लिखा हुआ है x स्क्वायर, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इसकी पावर को हटाना है तो क्या करेंगे, सपोज करिए x स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखा है, तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेने का मतलब क्या होता है, वर्गमूल मतलब 1/2 होता है, ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पे देखो x की पावर y लिखा है, तो y को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 1/y रूट लेंगे, y रूट लेंगे, तो कितना होगा, x इक्वल टू y की पावर x अपॉन y। ठीक है, तो यहाँ से अब y की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे x अपॉन y है तो यहाँ पे y के पे चढ़ जाएगा, x के पे चढ़ जाएगा, y अपॉन उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, सेम इतना हुआ। अब इसकी वैल्यू को फाइंड कर दो, x अपॉन वाई पावर x अपॉन वाई। तो यहाँ पे देखो x अपॉन वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, x की पावर y अपॉन एक्स, होल पावर y अपॉन x अपॉन वाई, ये वाली। ठीक है, फिर देखो दोनों में अलग अलग लगा दो, x की पावर x अपॉन वाई अपॉन x की पावर y अपॉन ऑलरेडी है, पावर में क्या चला गया, x अपॉन y चला गया, कैंसिल हुआ, कितना बचा, x की पावर x अपॉन वाई अपॉन एक्स, इसको ऊपर लेके गए तो पावर इक्वल थी, तो बेस इक्वल था तो पावर क्या हुई, प्लस हो गई। यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, दैट इज x की पावर x अपन वाई, ये ऊपर गया तो x की पावर माइनस हुआ, तो बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर दो तो x अपन वाई -1, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।